हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, साल में 24 एकादशी आती है और महीने में 2 एकादशी आती है और सबका अपना अपना महत्व होता है, लेकिन पूजा विधि सबकी एक ही होती है। एकादशी भगवान विष्णु जी को समर्पित होती है और इस दिन भगवान विष्णु जी के साथ साथ माता लक्ष्मी जी की भी पूजा करनी चाहिए। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूजा करनी चाहिए। तो एकादशी व्रत 10वीं तिथि से शुरू हो जाती है। तो 10वीं, एकादशी और द्वादशी, इन 3 दिनों में एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। तो पूजा करने के लिए सबसे पहले आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके और सबसे पहले स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद जहाँ कहीं भी आप पूजा करना चाहते हैं उस जगह की सबसे पहले तो साफ सफाई कर लेनी चाहिए और उसके बाद हाथ में जल और तिल लेकर के अपने व्रत का संकल्प करना चाहिए। पूजा करने के लिए पटके के ऊपर लाल या पीला कपड़ा बिछा करके तिल का आसन देना चाहिए, क्योंकि एकादशी पूजा में चावल का उपयोग नहीं किया जाता। उसके बाद विष्णु जी की किसी भी स्वरूप को आप ले सकते हैं। विष्णु जी की फोटो, चित्र, मूर्ति या फिर शालिग्राम रख करके और उनकी पूजा करनी चाहिए। सुपारी ही गणेश जी रखेंगे, मूर्ति है तो मूर्ति भी रख सकते हैं। उसके बाद तिल से अष्टदल कमल बना करके और इसके ऊपर कलश रखेंगे। अष्टदल कमल बनाना नहीं आता तो तिल का ढेरी रख करके भी आप और इसके ऊपर कलश रख सकते हैं। तो इस तरह से आपको कलश रखनी ही। कलश के ऊपर श्रीफल, कंठ में कलावा और कलश के अंदर गंगाजल मिश्रित जल, हल्दी, सुपारी, तिल, पुष्प डाल करके सीख कर उसके बाद कलश तैयार करनी चाहिए। और आप चाहे तो बिना कलश के भी पूजा कर सकते हैं। उसके बाद तिल का आसन देंगे और तिल के ऊपर हम दिया रखेंगे, क्योंकि एकादशी के पूजा में चावल को दिया जला किया जाता है। और हम देव देवता की पूजा कर लेंगे, इनके ऊपर पुष्प चढ़ाएंगे, तिल चढ़ाएंगे और दिया की पूजा करके उसके बाद हम गणेश जी का आवाहन करेंगे और गणेश जी के ऊपर जल का छींटा लगा लेंगे। जल के छींटा विष्णु जी के ऊपर और हम कलश देवता के ऊपर भी जल का इस तरह से छींटा लगा लेंगे। उसके बाद हम वस्त्र देंगे, जनेऊ दिया है मैंने, और उसके बाद हम विष्णु जी को भी वस्त्र देंगे। तो वस्त्र रूपी आप कलावा भी दे सकते हैं या कोई कपड़ा है तो कपड़ा भी दे सकते हैं या फिर चुन्नी दे सकते हैं। इस तरह से वस्त्र देने चाहिए और कलश में वस्त्र पहले से ही है। उसके बाद हम सभी को चंदन, कुमकुम, हल्दी का इस तरह से सभी देवी देवता को हम इस तरह से टीका लगा देंगे। तो चंदन का, कुमकुम का और हल्दी का इस तरह से हम सभी को टीका लगाएंगे और कलश में पहले से टीका लगा है, अब हम ऊपर से हल्दी का टीका लगा देंगे। उसके बाद चावल की जगह पर हम तिल चढ़ा देंगे और फूल चढ़ाएंगे। फूल आपके पास जो फूल हो, पीला फूल वैसे चढ़ाना चाहिए, पीला नहीं है लाल चढ़ा करके भोग लगा देंगे। भोग में आप ड्राई फ्रूट्स का भोग लगा सकते हैं, सीजन के ऋतु फल का भोग लगा सकते हैं और मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं। लेकिन मिठाई में आपको दूध की बनी हुई मिठाई चाहिए, अनाज का नहीं लगाना है। उसके बाद लास्ट में हम आरती कर लेंगे। इस तरह से हाथ जोड़ करके घंटी बजाते हुए और भगवान विष्णु जी की आरती गा लेंगे, गणेश जी की आरती गा लेंगे, कलश देवता को सभी को हम आरती दिखा देंगे और उसके बाद हम दक्षिणा देंगे। दक्षिणा हमारी पूजा में रह गई कमियों को दूर करता है। अपने समर्थ के हिसाब से दक्षिणा रख देंगे और हाथ जोड़ करके अपने पूजा में रह गई कमियों के लिए क्षमा याचना मांगेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि एकादशी का व्रत 10वीं तिथि से शुरू हो जाती है, तो 10वीं तिथि के दिन बिल्कुल शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए और 10वीं को रात्रि में अनाज नहीं खाना चाहिए। 10वीं के दिन आप फल, दूध पी करके सो सकते हैं। उसके बाद एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करना चाहिए और एकादशी के दिन किसी भी पेड़ के पत्ते को नहीं तोड़ना चाहिए, तुलसी भी नहीं तोड़नी चाहिए और एकादशी के दिन दातुन भी नहीं करना चाहिए। लेकिन अपने दांतों को उंगल से साफ कर सकते हैं, उंगल से साफ करके और 12 बार कुल्ले कर लेना चाहिए। लेकिन अपने दांतों को ब्रश और दांतों से साफ नहीं करने चाहिए। उसके बाद जब द्वादशी तिथि आती है तो फिर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके पूजा करके और उसके बाद व्रत का पारण करना चाहिए। व्रत का पारण करने से पहले ब्राह्मण को दान दक्षिणा या गरीब को या पशु पक्षी को दान दक्षिणा दे करके और उसके बाद अपने व्रत का पारण करना चाहिए। और द्वादशी के दिन बिना तेल वाला खाना खाना चाहिए, मतलब जिस खाने में तेल का यूज ना किया गया हो वैसा खाना खाना चाहिए और कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए।
और द्वादशी के दिन मेथी, सरसों, साग, मसूर की दाल, लहसुन, प्याज इत्यादि नहीं खाना चाहिए। और उसके बाद दिन में सोना नहीं चाहिए, क्योंकि लोग व्रत करने के दूसरे दिन में सो जाते हैं, तो दिन में हमें नहीं सोना चाहिए। जो लोग व्रत करने के दूसरे दिन सो जाते हैं, उनके जो पुण्य होते हैं वो पाप चुरा ले जाते हैं। इसीलिए किसी भी व्रत में, चाहे एकादशी हो या कोई और व्रत हो, तो हमें व्रत के दूसरे दिन में बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए। और उसके बाद हमें अपने व्रत का निष्ठा से पालन करते हुए और अपना मन भगवान के चरणों में लगा करके व्रत करनी चाहिए। तो इस तरह से व्रत करनी चाहिए। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।